ड्रॉप करे या अब्रॉड एमबीबीएस चूज़ करे, ये वर्थ इट रहेगा? तो कहीं न कहीं ये कंडीशन उस टाइम पे आपके सामने भी आई होगी। तो पहले ये सब स्कैम का लेवल कम था, इसीलिए जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है वो 1-2 ड्रॉप्स 3-4 ड्रॉप्स के बाद भी क्लियर करके एम्स फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता था। आज 720 में 720 लाने पर भी हमें एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। यहाँ की और इंडिया की पढ़ाई में कोई डिफरेंस है? ताकि जब हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो रशिया में क्लिनिकल एक्सपोजर कम रहता है, लेकिन आपको काम तो इंडिया जाके करना होता है ना, तो इंडिया के पेशेंट्स के साथ भी तो इंटरेक्शन जरूरी होता है। ऑप्शन है ना हम लोग के पास। लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। है जिन्होंने टोंट मारे। अपनी जेब से कितना पे किया है यहाँ पे वीजा एक्सटेंड कराने के? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬಹುದು। 6 ड्रॉप्स वाले भी बच्चे होते हैं। हम एक ऐसी जगह पे एमबीबीएस करने जा रहे हैं जहाँ पे इतने साल लगाएंगे, इतने पैसे लगाएंगे, घर वालों से दूर रहेंगे, तो क्या ये वर्थ इट रहेगा जो इंडिया में जाके आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है? टीचर्स इतना पढ़ा पा रहे कि आप इंडिया में जाके एकदम से उसको क्लियर कर दो? इंडिया में ज़्यादा सेफ फील होता था या रशिया में ज़्यादा सेफ फील होता था? ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों? ऐसा ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या खास है? ये जो हॉस्टल है ये कितना सेफ एंड सिक्योर है, कैसा आपको यहाँ पे फील होता है? ઇન્ટ્રેક્શન ખૂબ જ સારું છે અને એક બીજો પોઈન્ટ એવો છે કે ઓરલ સ્ટેટની ફીસ એફોર્डेबल છે, ઘણી સારી है। इंडिया से जब स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो मुझे बताइए कोई ऐसा जो कोई स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना हो? फीस है वो नए स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीज हो गई है, आपको पता होगा इस अपडेट का। आप सबको मेरा नमस्कार और एमएस एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। सो टुडे वी आर इन फ्रंट ऑफ ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज हम आपको फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं। आज उनकी यहीं पे क्लास है यूनिवर्सिटी में और जल्द ही हम आपको उनसे मिलवाएंगे और जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं वो स्टूडेंट्स से पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे वो उनसे अच्छे तरीके से और कोई नहीं बता पाएगा। तो आइए हम आपको उज्जवल से मिलवाते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ व्यूवर्स को बताइए। सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज़ उज्जवल खान, स्ट्रेट आउट ऑफ सोनीपत हरियाणा। तो सबसे पहले मैं तो एमएस एजुकेशन और भैया का थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे काम बहुत अच्छे से करवाया और अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई ऐसी। हम भी आपका थैंक यू ही करना चाहेंगे, क्योंकि आज आप जो नीट एस्पिरेंट हैं, आप सबके डाउट्स क्लियर कर रहे हो, तो बिग थैंक तो आपके लिए जाता है। टीचर्स का बिहेवियर कैसा रहता है? सो टीचर्स का बताइए मुझे, क्योंकि वो जरूर बहुत मैटर करता है कि टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा क्या उनका बिहेवियर रहता है। टीचर का बिहेवियर यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है, मतलब वो एज ए टीचर आपको मतलब समझाएंगे नहीं, एज ए फ्रेंड आपको सब कुछ समझाएंगे। जैसे कि ये यूनिवर्सिटी भी फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, टीचर्स तो आपके यहाँ पे फ्रेंडली मिलेंगे ही आपको। इवन स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि आप हमें नाम लेके बोलिए। टीचर्स यहाँ पे ये नहीं कहते कि मुझे सर बोलो, मैम बोलो, वी आर योर फ्रेंड्स, वी आर जस्ट योर फ्रेंड्स, तो आप हमें नाम से बुलाइए। और रही बात यहाँ के स्टडी का, जो प्लस पॉइंट एक ये भी रहता है ना कि यहाँ पे आपके लाइक क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में हमारे 10 से 15 बच्चे 10 से 15 बच्चे हैं और एक टीचर। तो इससे बेनिफिट क्या रहता है ना, लाइक इंडिया में जो ड्रॉबैक रहता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, एक टीचर रहता है तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, टीचर इंटरेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, हर स्टूडेंट का वो डाउट ले पाते हैं, हर स्टूडेंट को हर चीज़ समझा पाते हैं, सब अच्छे से कर पाते हैं। तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है। तो इसके अलावा मुझे यहाँ के हॉस्टल्स बताइए, हॉस्टल्स कैसे हैं? हॉस्टल तो बहुत सेफ है। हॉस्टल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। तो इधर बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो हर टाइम जो है सारे फ्लोर्स पे घूमते रहते हैं, जो कि चेकिंग करते हैं। और हर जगह सीसीटीवी कैमरा रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सिक्योरिटी के मामले में भी। और आप वहाँ पे ऐसे खुद भी बना सकते हो और आपको इंडियन मैस प्रोवाइड की जाती है और हॉस्टल में भी ज़्यादातर इंडियन खाना मिलता है। कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस और बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है और इस तरीके से स्टूडेंट्स को लूट लिया जाता है। तो 2,71,525 2,71,150 जो है वो आपकी ट्यूशन फीस है। और जैसा भैया ने हमको इंडिया में बताया था कि इतना बजट रहेगा, तो हमारा अब तक वही लगा है। और मेरे जैसे काफ़ी फ्रेंड भी है, उनसे मतलब इंडिया में कुछ बताया जाता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिया जाता है। इंडिया से जब स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे,
तो मुझे ये बताइए कोई ऐसा जो कोई स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना हो, कोई ऐसी कोई चीज़ बता दीजिए। इंडिया से जब आओ, जैसे आप एक बुक लेके आ सकते हो, बीडी चौरसिया, वो आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगी। जैसे लैब कोट हो गया आपका, एप्रन, स्टेथोस्कोप हो गया, मेडिकल कैप भी होगी। हाँ, क्योंकि उसके बिना आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्लासेस नहीं लगेंगी। लैब कोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आपकी क्लासेस लगेंगी। रशियन से अपने बातचीत वगैरह की हो तो कैसा क्या माहौल रहता है? रशियन से मैंने बात भी की है, वो भी मतलब बहुत ही अच्छे से बात करते हैं हमसे, तो काफ़ी फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे। मैं एक जगह मतलब भटक गई थी कि हाँ मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बट तो मैंने एक रशियन लेडी से पूछा था कि ये मतलब ये जगह कहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्शन बता दी थी एंड मैं सेफली पहुँच गई थी उस डायरेक्शन। इवन मेरी खुद जब मैं इनिशियली यहाँ पे आया था, मुझे खुद काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती थी, तो उस टाइम पे रशियंस मेरी खुद से लाइक हेल्प करते थे। जब देखते थे कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, तो सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि जहाँ पे आप आ रहे हो वहाँ के लोग आपको रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं। हमने आपका सारा अच्छे से लाइक MS एजुकेशन ने आपका अच्छे से काम कराया, हमने अपनी तरफ से अच्छे से काम ही कराया, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो इन फ्यूचर के लिए कुछ बताइए, क्या बताइए। नहीं, अभी भैया ने भी मतलब कोई कमी नहीं छोड़ दी, ऐसे हमारा काम बहुत अच्छे से करवाया है यहाँ पे। फिर भी कोई कमी रहे तो बता दीजिए, हम इन फ्यूचर से उन चीज़ों में सुधार कर लेंगे अपना। नहीं भैया, इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अपनी क्लास जा सकते हो। कौन सी क्लास थी अभी आपकी? एनाटॉमी क्लास है। अभी इन बच्चों की एनाटॉमी की क्लास है, तो जल्दी से इनको जाना होगा। तो टीचर्स ये नहीं कहेंगे कि भाई बच्चा, हाँ टीचर्स अगर 2 मिनट भी बच्चा लेट होता है तो टीचर एब्सेंट लगा देते हैं, पंक्चुअलिटी। हाँ तो वो तो है ही, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे यहाँ से जाना होता है, ठीक है। तो अब जल्दी से आप क्लास के लिए जब आप लोग रशिया आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं लाइक बहुत सारे लाइक पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि बच्चों को अब्रॉड नहीं भेजना चाहिए, और पेरेंट्स ही नहीं, कई बार अगर पेरेंट्स मान भी जाते हैं ना, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, अच्छा नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं आपके सामने भी कंडीशंस तो आई होंगी ऐसी, तो आप मुझे उनके बारे में बताइए। मतलब प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी आई एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कमेंट जी किया। सर, ऐसे तो लोग थे जिन्होंने टोंट मारे, बट मेरे पापा मम्मी ने मेरा साथ दिया एंड मैं इस वीडियो के थ्रू उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझ पर विश्वास रखा एंड मुझे अब्रॉड भेजा एंड मैं उनका ये विश्वास नहीं तोड़ूंगी। हेलो, मेरा नाम ध्रुवीन है, मैं गुजरात महसाना से बिलोंग करता हूँ। मैं ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हो चुका है। ध्रुवीन, आप बहुत लकी हो जो आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको अब्रॉड भेजा पढ़ने के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स की हर लाइक उम्मीदों पे खरे उतरना आपको, और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान रखिएगा। लाइक इन फ्यूचर आप अपने पेरेंट्स का नाम कैसे ब्राइट करोगे, क्योंकि उन्होंने आप पे विश्वास करके यहाँ भेजा। मैं यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ USMLE की तैयारी भी कर रही हूँ। USMLE जो कि अमेरिका के लिए होता है, तो और उसके बाद मैं मतलब अमेरिका का ही सोच रहा हूँ फर्दर स्टडी। हाँ ना, सही बात है। तो यशिका जो है वो USMLE के लिए प्रिपरेशन कर रही है, और इन फ्यूचर वो फर्दर अपनी स्टडी जो है वो अमेरिका से करना चाहती है। तो सही बात है, और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। सबसे पहले मैं MS एजुकेशन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से करा दिया। सबसे पहले मैं भैया का और MS एजुकेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा रसिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, जिसकी वजह से मेरा MBBS करने का सपना पूरा हो रहा है। देखिए, यहाँ का टोटल बजट और बताइए मुझे एक बार। देखो, टोटल बजट का हमें अंदाज़ा है, बट कहीं ना कहीं हम एक बार स्टूडेंट के मुंह से ये पूछवाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी जेब से पे कर रहे होते हैं। तो इस जितना अच्छे से वो बता पाएंगे उतना अच्छे से हम नहीं बता सकते। तो मुझे इसलिए एक बार टोटल बजट बताइए कि आपका पूरा टोटल बजट कितना लग जाता है। टोटल तो 18 से 20 लाख लगते हैं 5.8 ईयर का। तो 5.8 ईयर का आपका टोटल 18 से 20 लाख लग जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे वीज़ा एक्सटेंशन का और बताइए, यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन का कितना क्या खर्चा लग जाता है? आपने अपनी जेब से कितना पे किया है यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए? 1600 रुपये लगते हैं। भाई, ड्रॉप करे या अब्रॉड MBBS चूज़ करे, ये वर्थ इट रहेगा या वर्थ इट नहीं रहेगा? तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन उस टाइम पे आपके सामने भी आई होगी, आपने भी ड्रॉप किया था। एक बार ड्रॉप लेने के बाद फिर MBBS अब्रॉड के बारे में ही सोचा। सही है, आपने ड्रॉप किया था? नहीं सर, मैंने ड्रॉप नहीं किया था, मैं डायरेक्ट ही आ गया था 12th के बाद। ओके, तो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है ना कि ड्रॉप कर लेना चाहिए उनको, लाइक
1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप इवन 6 ड्रॉप्स वाले भी बच्चे होते हैं, तो वो ड्रॉप करते हैं। अगर आप पहले के कंडीशंस देखेंगे तो पहले ये सब स्कैम का लेवल कम था, इसीलिए जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है वो 1-2 ड्रॉप्स 3-4 ड्रॉप्स के बाद भी क्लियर करके एएमसी फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता था। पर बात है। अभी की सिचुएशन देखेंगे तो ये स्कैम की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मुश्किल हो चुका है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एक ड्रॉप भी लें कि 1 साल इस स्कैम के लिए वापस अपना वेस्ट करें। देखा जाए तो आप कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इस गवर्नमेंट हिसाब से सीटें बढ़ नहीं रही है, तो वो दिक्कत तो सीरियसली इंडिया में आई हुई है। कभी 500 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था, आज 720 में 720 लाने पर भी हमें एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। आप 11th-12th के साथ नीट की कोचिंग लो, और अगर फिर भी आपके नंबर सही ना बने तो आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप रशिया MBBS एब्रॉड करने आ सकते हो। ये बताइए यहाँ के एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम्स वगैरह, जैसे आपका रिसेंटली अभी आपने एनाटॉमी का एग्जाम दिया है, तो कैसे रहते हैं यहाँ के एग्जाम? एनाटॉमी का एग्जाम ओरली होता है और रिटर्न बहुत कम ही होते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर हाँ, ओरली होते हैं। ये तो है ही। यहाँ पे क्या रहता है ना, आपके मेनली जो एग्ज़ाम होते हैं ना वो ओरली होते हैं, ओरली टीचर आपसे सुनते हैं और तब जाके आपको मार्क्स देते हैं, तो रिटर्न में बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये भी एक यहाँ की स्टडी का प्लस पॉइंट है। यहाँ पे क्या रहता है ना, लाइक रिटर्न में नहीं, टीचर्स डायरेक्टली क्या बोलते हैं ना, लाइक लिखो मत, आप अपने माइंड से सोचो, माइंड से बोलो, माइंड से याद करो, माइंड से सारी चीज़ें करो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ की बहुत बढ़िया लगती है कि यहाँ पे वो रट्टाफिकेशन नहीं है, और ये नहीं कि आपको कुछ लंबी लंबी चीज़ें बोलनी है, तो आपको मेन चीज़ें जो यहाँ की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ की और इंडिया की पढ़ाई में कोई डिफरेंस है? आपको कुछ ऐसा लगा हो, लाइक आपके दोस्तों से बातचीत हुई होगी जो इंडिया से किसी कॉलेज से कर रहे हैं और आप यहाँ से कर रहे हो, तो कुछ पढ़ाई आपको डिफरेंस लगा? नहीं, बिल्कुल सेम ही है, जैसे उनका वैसे हमारा भी। तो बताइए, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे बच्चों के सबसे पहला डाउट यही रहता है कि जब हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो रशिया में क्लिनिकल एक्सपोजर कम रहता है। रीज़न ये रहता है कि यहाँ की पॉपुलेशन कम रहती है, तो उसके लिए मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी आपको कितनी क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है? Hello, I'm Ayush. I'm from Delhi. I am Sachin from Bareilly, UP. क्लिनिकल एक्सपोजर वाइज मेरे को तो नहीं लगता कोई कमी है, क्योंकि हम लोग की क्लासेस वगैरह सारी कैडवर्स पे होती हैं, चार्ट वगैरह, मतलब आई मीन चार्ट वगैरह होते हैं, टीचर्स वगैरह हैं, हम लोग को लैबोरेटरीज ले जाते हैं, लैबोरेटरी नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आपको काम तो इंडिया जाके करना होता है ना, तो इंडिया के पेशेंट्स के साथ भी तो इंटरेक्शन जरूरी होता है। ऑप्शन है ना हम लोग के पास, हम लोग यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, इंडिया यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में हम किसी भी हॉस्पिटल को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो हम लोग को इंटर्नशिप वहाँ पे मिल जाएगी, तो हम लोग इंडिया में भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। जितने छुट्टे के समय जाओगे आप लोग 3-4 महीने वहाँ इंटर्नशिप कर लो, क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ मिल जाएगा। 3-4 महीने इज इनफ रहेंगे आप लोग? साल में 3-4 महीने बार बार करोगे तो 1 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, तो आई थिंक बहुत है वो। तो मतलब आपको मतलब उन हॉस्पिटल्स में अच्छे से क्लिनिकल एक्सपोजर लाइक हो जाएगा? हॉस्पिटल्स में तो ऑफ कोर्स अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, बाकी यहाँ के हॉस्पिटल्स में तो अपनी क्लास लगेंगी कई सारी, सर्जरी वगैरह की या फिर पीडियाट्रिक्स की, गायनेकोलॉजी की, ये सब लगेंगी, तो आपका हॉस्पिटल से मेरे को लगता है कि मोस्टली साल आपके हॉस्पिटल्स में निकल जाएंगे। जब बच्चे यहाँ आ रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले उनका यही डाउट रहता है कि अब हम एक ऐसी जगह पे MBBS करने जा रहे हैं जहाँ पे हम इतने साल लगाएंगे, इतने पैसे लगाएंगे, घर वालों से दूर रहेंगे, तो क्या ये वर्थ इट रहेगा जो इंडिया में जाके आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है? हालांकि नेक्स्ट का एग्ज़ाम इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना, जो चाहे इंडिया से MBBS कर रहे हैं और जो बाहर से MBBS कर रहे हैं उनको भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि क्या साथ के साथ आपकी उसकी प्रिपरेशन हो पा रही है? क्या इंडिया यहाँ के टीचर्स इतना पढ़ा पा रहे कि आप इंडिया में जाके एकदम से उसको क्लियर कर दो? टीचर यहाँ पर उतना पढ़ाई देते हैं कि वहाँ पर क्लियर हो जाए, लेकिन हमें खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एग्जाम में कोई खास फर्क आया नहीं है, पहले FMG था, अब नेक्स्ट टाइम, मेनली पैटर्न का डिफरेंस है। आई डोंट थिंक कुछ खास फर्क पड़ना चाहिए, अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम ध्यान दे रहे हो तो FMG और नेक्स्ट हो फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा 3rd ईयर से आप मैरो और प्रीप्लेडर भी ले सकते हो, जो कि ऑनलाइन बेस पे आपको नेक्स्ट की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा उससे बेनिफिट क्या रहेगा ना, आपकी जैसे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी और साथ के साथ दिन में 1-2 घंटा आप ऑनलाइन मैरो या प्रीप्लेडर से पढ़ सकते हो, जिससे आपकी नेक्स्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं। स्टूडेंट है जो उसके नीट में मार्क्स कम है, तो क्या वो यहाँ पर एडमिशन ले तो ठीक रहेगा उसके लिए? देखो, जिन स्टूडेंट्स के नीट में कम नंबर आते हैं एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स पे, तो उसको सेल्फ स्टडी पे ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप एक अच्छे डॉक्टर, अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है।
हाँ, अगर कम नंबर आए तो ये नहीं है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट कम्पीट नहीं कर पाएगा बाकी स्टूडेंट के साथ, अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन स्टूडेंट का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरीज में यहाँ की इंडियन बुक्स बीडी चौरसिया भी है। मुझे सिक्योरिटी सिस्टम बताइए रशिया का, क्योंकि पेरेंट्स हो गए, लड़कियाँ भी आती हैं यहाँ, और आप पहले अपने बारे में बताइए कि लाइक यहाँ पे कैसा क्या सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, जैसे कि पुलिस वगैरह जो भी जैसा भी। सिक्योरिटी वाइज जो है अपनी पुलिस है, हर जगह तैनात रहती है। आई मीन हम लोग कहीं भी जाते हैं मोस्टली जगह हम लोग को पुलिस वाले दिखते ही हैं, वो पेट्रोल कर रहे होते हैं या फिर सिक्योरिटी चेक्स कर रहे होते हैं। हमारे हॉस्टल में भी रेगुलर सिक्योरिटी चेक्स हो रहे होते हैं। कि अगर आपकी क्लास कभी लेट हो या फिर मोस्टली 8 बजे तक हो, फिर भी आप सेफली विद एश्योरेंस कि आपको कुछ नहीं होगा, वैसे इंडिया में नहीं कर सकते अपन। गर्ल्स या बॉयज हो गए बाहर रात के नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे आराम से फ्रीली घूम सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। इंडिया में ज़्यादा सेफ फील होता था या रशिया में ज़्यादा सेफ फील होता है? रशिया में सबसे ज़्यादा। ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों? ऐसा ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या खास है? तो आप लोग ये बताइए कि आपने ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? इस यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए पीछे काफी रीजन है, बाकी मेजरली एक रीजन है कि ये यूनिवर्सिटी में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं चलता है। हाँ। वो क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर उस यूनिवर्सिटी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और फिर आपको उसी के थ्रू इंटरेक्ट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी से। तो बाकी के यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है और कॉन्ट्रैक्टर आपको चार्ज भी कर सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट अप टू 1 लाख एक्स्ट्रा। यहाँ क्या है, हम अपनी फीस खुद पे कर सकते हैं, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो हम खुद कराते हैं, कभी भी हम लोग को डीन वगैरह से बात करनी होती है तो हम किसी पे वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट करके आ सकते हैं। एनएमसी सारे सर्टिफिकेशन है यूनिवर्सिटी के पास, पढ़ाई वगैरह में आगे है। एफएमजी में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं हर साल। कोई और यूनिवर्सिटी भी जैसे आपने यहाँ से आने से पहले तो सोची होगी? देखी थी, पर उसमें मेरे को पता चला कि कहीं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, कहीं की फीस अप्रोप्रिएट नहीं है, कहीं पढ़ाई तो हर जगह सेम ही है यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे रशिया में करिकुलम सेम फॉलो होता है, बट मेजरली ये रीज़न है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे को लग रहा था फ्रॉडी या कुछ है, इस वजह से फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिए। ओरल मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा और टीनू भाई भी जेन्युइन लगे, तो इसलिए फिर यहीं आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। और सबसे पहले तो थैंक यू इवन व्यूवर्स की तरफ से भी कि आप उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हो। इवन इन बच्चों की क्लासेस थी और अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, कल भी इनका एग्ज़ाम था, तो और सबसे पहले इवन उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर कराने के लिए आए हैं, तो इन लोगों के लिए एक थैंक यू ज़रूर बनता है। बाकी भी अगर आपको एडमिशन वगैरह के लिए फर्दर इंक्वायरी करनी है तो एमएस एजुकेशन आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है एजुकेशन के लिए, आई मीन एडमिशन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एडमिशन तक ही नहीं, आगे के 6 साल तक भी आपके काम ही आते हैं। तो अभी भी ये टच में ही है हमारे साथ, कुछ भी पैसे की दिक्कत, कुछ भी यूनिवर्सिटी की दिक्कत, ये सारी चीज़ें यही सॉल्व करते हैं। Yes, I also think MS Education is one of the best education consultancy, और बाकी टीनू भाई हमारे हैं ही, तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। कि आप गुजरात से हो जी, ठीक है, तो गुजराती लैंग्वेज में ही आप पेरेंट्स से बात कीजिए। તો ઓરલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી એક ખૂબ જ સારી યુનિવર્સિટી છે જે રશિયામાં આવેલી છે, ઓરિયોલ સિટીમાં આવેલી છે, અને ઓરલ સ્ટેટમાં ખૂબ જ ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ સ્ટડી કરી રહ્યા છે, અને ઓરલ સ્ટેટમાં જે સ્ટુડન્ટ છે એમનું સારું એવું યુનિવર્સિટીના જોડે ઇન્ટરેક્શન ખૂબ જ સારું છે, અને એક બીજો પોઈન્ટ એવો છે કે ઓરલ स्टेटની ફીઝ अफोर्डेबल है, घनी सारी अफोर्डेबल। आपका खूब खूब धन्यवाद जो आपने हमको इस मौके का अवसर दिया, और वंस अगेन थैंक यू।